बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। आज की वीडियो में दो इंतहाई अहम और बड़ी ख़बरों पर बात करेंगे। पहली ख़बर यह है कि हुकूमत ने आखिरकार तैयारी अब शुरू कर दी है 9 मई से लॉकडाउन ख़त्म करने की या फिर इसको तकरीबन रिलैक्स कर देने की। और दूसरी ख़बर जो है वो उन माफियाज से जुड़ी है जिन्होंने इस मुल्क को अपने शिकंजों में जकड़ा हुआ है और हुकूमत फ़िल वक्त बावजूद सरतोड़ कोशिशों के इनके सामने बेबस नज़र आ रही है। इन दोनों वीडियोज़ जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले क्योंकि ज़्यादातर आवाम के साथ जुड़ा हुआ मसला जो है जिसने लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर किया है वो है लॉकडाउन। और ये लॉकडाउन की सूरत हाल जो है वो जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि ज़्यादा अरसा इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं चल सकती और कोरोना से इतने लोग नहीं मरेंगे जितने लोग भूख से मर जाएंगे अगर इसको जो है वो जारी रखा जाए। इसमें दो पहलू जो हैं वो इंतहाई अहम हैं। पहला पहलू तो ये है कि आप ऑब्ज़र्व करके देखें। इस वक्त मैं अपने मुशाहिदे के हवाले से ये बता सकता हूँ कि मैं अपने जब लेफ़्ट राइट देखता हूँ, अपने जानने वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से टेलीफ़ोन के ऊपर बात करता हूँ, साउथ पंजाब में, लाहौर का तो शायद फिर मुख्तलिफ़ सूरत हाल हो, लेकिन मुल्क के दूसरे इलाकों में प्रैक्टिकली लॉकडाउन जो है वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। पाबंदी है तो कुछ बिज़नेसेस के खोलने पर है, वरना तो लॉकडाउन की सूरत हाल जो है वो ट्रैफ़िक आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं, उसी तरीके से रवा दवा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आप किसी भी मकाम पर चले जाएं और किसी भी वक्त चले जाएं तो ट्रैफ़िक जो है वो रोड्स के ऊपर उसी तरीके से है और पुलिस ने भी उस तरीके से जैसे बिल्कुल आगाज़ में सख्ती की जा रही थी वो करना ख़त्म कर दी है। ख़बर ये है कि अब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है, क्योंकि 24 अप्रैल को ये फ़ैसला किया था जो NCOC है उसकी तरफ से फिर ये अनाउंस किया था सद उमर साहब ने कि 9 मई तक लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा और उसके बाद सिचुएशन को रिव्यू करके इसके बढ़ाने या इसको ख़त्म करने या इसको मज़ीद रिलैक्स करने के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। जो हुकूमत की असेसमेंट थी वो ये थी कि एंड अप्रैल तक, यानी अप्रैल के आखिर तक पाकिस्तान में कोरोना के पेशेंट्स की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर जाएगी और इसी हवाले से तैयारियां की गई। तैयारियां जो हैं वो वेंटिलेटर्स की प्रोक्योरमेंट हो, हिफाजती किट्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाना हो, फेस मास्क की दस्तयाबी को यकीनी बनाना हो, या फिर अपने हॉस्पिटल्स और करंटीना सेंटर्स जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनको इतना इक्विप करना हो कि वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन से निपट सकें। वो 50,000 का टारगेट जिस वक्त अपने जहन में रख कर की गई तो वो तैयारी जो है वो जाहिर है कि उस हिसाब से हुई। और आज जो है वो 4 मई को पाकिस्तान में जो कोरोना के कन्फर्म्ड केसेस हैं जिसमें से बहुत से सेहतयाब होकर भी जा चुके हैं वो 20,000 को टच किया है, 20,000 से थोड़ा सा ज़्यादा हुई है। और पाकिस्तान में जो अमवात हैं वो लगभग 450 जो लोग हैं उनकी कोरोना के बाइस कहा गया है कि अमवात हुई हैं। तो इस सारी सिचुएशन को असेस करने के बाद आज इंडिया दिया है, तारीख़ नहीं दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जब आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कह लें आप उसको, लेकिन वो ख़िताब कर रहे थे कोरोना रिलीफ टाइगर्स जो टाइगर फोर्स है उसके प्रोग्राम की लॉन्चिंग के हवाले से कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जो है वो हैंड ओवर कर रहे हैं इन लोगों की खिदमात और अब ये इनकी खिदमात ली जाएंगी। जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि 9 तारीख़ से हुकूमत इसको बहुत हद तक अब रिलैक्स करने जा रही है और 9 मई के बाद सिचुएशन को मुकम्मल तौर पर अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखा जाएगा। ये देखा जाएगा, कोशिश की जाएगी कि असेस किया जाए कि अगर स्पाइक आती है, केसेस बहुत बड़ी तादाद में बढ़ते हैं, फिर तो दोबारा जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाया जाएगा। वरना जो है वो जाहिर है कि ईद का मौका भी करीब आ रहा है और रमज़ानुल मुबारक का महीना है। इसमें ऑब्वियसली एक ख़ास तरीका जो है वो तर्ज़ ज़िंदगी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है आम दिनों से, तो फिर जो है वो इस सिचुएशन को चलने दिया जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा लॉकडाउन में जो नरमी होने जा रही है कि इसका एक्सटेंशन जो है वो जारी रहेगा या इसको दोबारा लॉकडाउन की तरफ ले जाना पड़ेगा हुकूमत को। ये पता चलेगा नंबर ऑफ़ केसेस से। तो ये सूरत हाल जो है वो कोरोना के बाइस जो है
वो पूरे मुल्क को दरपेश है। और दो इंतहाई अहम बातें हुई हैं इस हवाले से कि जो एक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्ज़र्वेशन रिमार्क्स की सूरत में आई है कोरोना अज़ ख़ुद नोटिस केस में, जिसमें ये कहा गया है कि यकसां हिकमत अमली नज़र नहीं आती। हमने देखा कि सूबे जो हैं वो डिफरेंट पेज पर खड़े हैं, वफाकी हुकूमत है वो डिफरेंट पेज पे खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो ख़ुद लॉकडाउन के हामी नहीं हैं पहले दिन से, और ये मैं अपनी वीडियोस में पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान शुरू रोज़ से लॉकडाउन के हामी नज़र नहीं आते। उनकी जो गुफ्तगू है वो अगरचे एहतियात के हवाले से तो बहुत बताते हैं, लेकिन जब वो लॉकडाउन का गरीब लोगों का, दिहाड़ीदार तबके का या मज़दूर का तज़किरा कर रहे होते हैं तो उनकी बातों से ये कतई नहीं लगता कि वो किसी भी सूरत हामी है कि पाकिस्तान में कोई कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए। और मैंने अपनी वीडियो में ये भी कहा था कि बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े हिमायती हैं कि मुल्क को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, वो लोग हैं जिनको अगर मुल्क 5 साल के लिए भी बंद कर दिया जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास उतना राशन, उतने पैसे, उतने वसाइल मौजूद हैं, जिन्होंने ज़ख़ीरा करके रखे हुए हैं अपने पास, अपने घर में सामान रखा हुआ है, जिनके पास लाइन लगी हुई है, बोरियां भरी पड़ी हैं, वो लोग कहते हैं बस कंप्लीट बंद कर दें। बाकी लोगों का क्या हाल होगा ये किसी को इस बात की परवाह नहीं है। अच्छा, ये तो लॉकडाउन के हवाले से हो गई सूरत हाल। मैंने दूसरी स्टोरी जिसका मैंने कहा था, तज़किरा किया था कि मैं बताऊंगा कि हुकूमत जो है वो माफियाज़ के सामने क्यों बेबस नज़र आ रही है और वो कौन से माफियाज़ हैं। पहली तो ख़बर जो है वो मैं आपको बताऊं कि ज़राए अब ये बात कह रहे हैं कि जो IPPs की रिपोर्ट थी जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि उसको पब्लिक कर दिया जाएगा, हुकूमत जो है वो ये फ़ैसला कर चुकी है कि IPPs की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक फ़िल वक्त हुकूमती सतह पर नहीं की जाएगी। इसके मंदरजात जो हैं वो लोगों के सामने मौजूद हैं। मीडिया ने उसको रिपोर्ट भी किया है, सोर्सेस से चली हैं कि किसने कितना माल बनाया, क्या इर्रेगुलर पेमेंट्स हुई, उसके हवाले से तफसील जो है वो है लोगों के सामने। लेकिन सरकारी सतह पर हुकूमत ने अभी तक इस रिपोर्ट को ओन नहीं किया है कि हुकूमत की जानिब से ये पब्लिक की जाए, तो वो अभी नज़र नहीं आ रहा। ये तो पहला जो है वो पहलू हो गया। और इसमें ये कहा जा रहा है कि 2 ऐसे हुकूमत में बैठे हुए अशख़ास हैं जिनके बाइस इस रिपोर्ट को जो है वो हुकूमत पब्लिक नहीं कर रही। और एक तीसरा फैक्टर भी है कि इससे जो है वो सरमायाकार बिज़नेसमैन जो है वो भाग ना जाए इस रिपोर्ट के पब्लिक होने से और हुकूमती तेवर जो है वो देखकर। ये आपको पहले ही मालूम है कि जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट की बाद फॉरेंसिक ऑडिट के लिए कमीशन बना था, वो अभी अपनी उसकी तफसीलात जो हैं वो जो रिपोर्ट आनी थी 25 अप्रैल को, उसने 3 हफ़्ते का वक्त मांग लिया था, वो 3 हफ़्ते जो हैं वो उसको ग्रांट कर दिए गए। टाइम जो है वो टेक किया है हुकूमत पाकिस्तान ने कि सिचुएशन जो है वो मामलात जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसको जो है वो हैंडल किया जाए, इस तरीके की तेज़ी ना दिखाई जाए। मैं वीडियो का सिलसिला कंटिन्यू करूँगा। अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद मैं वीडियो का सिलसिला कंटिन्यू रखता हूँ। तो जो दूसरा इसी हवाले से जुड़ा हुआ जो मेरा ख़्याल है कि शायद हम बहुत बड़े बड़े जो हैं वो माफियाज़ की, कार्टेल्स की बात करते हैं कि ये शुगर माफिया है, ये वीट माफिया है, या ये जो है वो IPPs में इसने पैसा बनाया है। इससे हट कर एक माफिया है जो हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे बाज़ारों में, गली मोहल्लों में, दुकानों में बैठा हुआ माफिया है, जो कि नाजायज़ मुनाफा खोरी करता है। हुकूमत को आज 4 रोज़ हो गए हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में खातिर खा कमी किए हुए। मैंने इस हवाले से जिस वक्त इससे पहले बात की और फिर मैंने ट्विटर के ऊपर बात की, तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एक अजीब सी बात की कि ये हुकूमत का काम नहीं है, वफाकी हुकूमत का, ये वफाकी हुकूमत का नहीं, ये सूबों का काम है, या ये सूबों का काम नहीं है, ये ज़िलाई हुकूमत का काम है। ये जो वफाक है, मैं वफाकी दारुल हुकूमत में खड़ा हूँ। ये पूरे मुल्क को जो पॉलिसी गाइडलाइन देनी है या मिसाल कायम करनी है, वो वफाक ने करनी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो ज़िलाई इंतज़ामिया के अंडर आती हैं और आपके
कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उनकी जो तकर्रुरी है, काबीना डिवीज़न आपको पीछे नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है बहुत सारे फ़ैसले होते हैं। आपका जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है इसी में जो है वो उसके दफातर हैं, वो फ़ैसला करते हैं। बड़ी बड़ी तकर्रियाँ जो हैं वो यहाँ से फ़ैसले होते हैं और कुछ नहीं। तो वफाकी दारुल हुकूमत में आप इन्फोर्स करके प्राइसेस को पूरे मुल्क के लिए, सूबाई हुकूमतों के लिए, ज़िलाई हुकूमतों के लिए मिसाल तो कायम कर सकते हैं। आप जाइए बाज़ार में, ये किसी बहुत किसी पॉलिटिकल जमात की बात नहीं है, ये हम सब लोगों को अफेक्ट करता है। यहाँ पर बड़े बड़े स्टोर्स जो हैं वो अशियाए खुर्दो नोश से भी हट के अगर आप बात कर लें, अद्वियात की कीमतें देखें किस हद तक बढ़ी हैं। पिछले 3 माह का अगर आप कंपैरिजन कर लें, और इवन जो फेस मास्क हैं अब तो बल्क में मौजूद हैं मार्केट में, और जो प्रॉपर जिसको सर्जिकल मास्क कहा जाता है वो नहीं भी है, उसकी कीमतें देखेंगे कितनी कीमत में वो फ़रोख्त हो रहा है। और ये सूरत हाल जो है वो पूरे मुल्क में है। सब्ज़ियों की कीमतें, फ्रूट्स की कीमतें, आप खजूर लेने जाएं, आपने अफ्तारी के सामान की जो शॉपिंग करनी है, जो कीमतें रमज़ान शुरू होने से 1 हफ़्ता पहले थी, अब जो है वो उससे बहुत ज़्यादा है। ये लोग इस दफ़ा तो जो है वो अभी हज के हवाले से पॉलिसी डिसीजन जो है वो यही है कि नहीं होगा इस साल। ये लोग जो मुनाफा कमाते हैं इतना ज़्यादा, ये उसके बाद हज भी करने जाते हैं, फिर उससे ये जो है वो ज़कात भी देते हैं, खैरात भी देते हैं और बड़े बड़े हाजी साहब बन के बैठे होते हैं। आप जाइए और जाके देखिए। लेकिन लोगों का एक्ट जो है उसको यानी कि जस्टिफिकेशन नहीं बनाया जा सकता कि सिर्फ लोग क्योंकि हमारे ऐसे हैं। हमें प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो इफ़ेक्टिवली काम करती हुई नज़र आनी चाहिए। हुकूमत को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो अशियाए खुर्दो नोश हैं, जो आम आदमी के इस्तेमाल की अशिया हैं, उनकी कीमतों को इस तरीके से बढ़ाना जो है वो किसी सूरत कबूल ना किया जाए, क्योंकि ये बराह रास्त एक तो लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर करता है। दूसरा, अगर आप पेट्रोलियम से ही रिलेट करके प्राइसेस बढ़ाते हैं, जब जो है वो 2 रुपए या 4 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, आपका नोटिफिकेशन जिस वक्त नोटिफिकेशन नहीं आया होता, ज़राए से टिकर चलने शुरू होते हैं तो चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। पेट्रोल पंप का मालिक अपने पास ज़ख़ीरा शुदा तेल जो है वो बेचना छोड़ देता है। अगर रात 12 बजे के बाद कीमतों का इतलाक़ हो जाएगा तो मैं इस 2 या 4 रुपए के मुनाफे के ऊपर पेट्रोल बेचूँगा। वो जो कीमतें हैं, किराए हैं, वो फ़ौरी तौर पर बढ़ जाते हैं। आज 4 दिन हो गए हैं, मैंने एटलीस्ट उस तरीके से इसका इम्पैक्ट जो है वो आते हुए नहीं देखा। आप 4 रुपए बढ़ने के ऊपर 10% 6% 5% जो है वो इन्फ्लेशन आपकी बढ़ जाती है। अब जो इतना बड़ा ड्रास्टिक जो है वो ड्रॉप हुआ है ओवरऑल, आप देखिए कि 114-116 रुपए के ऊपर पेट्रोल था, वो 82 रुपए पे आ गया है। और उसकी जो इन्फोर्समेंट है वो अब गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए। ये वो माफिया है जो आवाम का खून चूसता है। आवाम ने अगर आपको इलेक्ट करके इन ऐवानों में भेजा है तो अब ये ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत की है कि वो अब इंश्योर करे कि उस आवाम को रिलीफ़ मिले। अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।